नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम कर रहे थे समांतर श्रेणियां प्रश्नावली 5.3 और इसमें हमने 4 प्रश्न हल कर लिए। आज करेंगे प्रश्न नंबर 5। इसमें हमें दे रखा है किसी एपी के प्रथम 5 पद और अंतिम पद, प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है और इनका योगफल जो है वो कितना है, 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर, पदों की संख्या होती है n और सारवंतर होता है d। ये दोनों हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रथम पद दे रखा है आपको 5 और अंतिम पद दे रखा है, एनवा पद कह सकते हो या एल कह सकते हो, वो दे रखा है अपने को 45 और एस एन दे रखा है, एस एन अपने को दे रखा है 400। एस एन का फॉर्मूला क्या आएगा, एन बटे में 2 प्रथम पद प्लस एनवा पद बराबर जो भी है बराबर कितना है इसका, 400। दो गुणा में है, सॉरी इसमें दो भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में, तो एन बटे में दो, दो तो चला जाएगा दूसरी तरफ, गुणा में। और ए का मान देते हैं, ए का मान है 5 और एन का मान है 45, तो बराबर है 400 गुणा 2, 400 गुणा 2, तो n बराबर आएगा 400 गुणा 2, 800। 45 प्लस 5 50, 50 गुणा में इस तरफ लेके आएंगे तो भाग में 50 जाएगा, भाग में जीरो से जीरो कट जाएगी और n बराबर आ जाएगा 16, 16 5 80, 16 आ जाएगा, 5 के पाड़े में कटेगा तो 16 आएगा n का मान। और हमें क्या पूछा है, n का मान पूछा है एक, तो n का मान आ गया इसमें 16 और पूछा d सारवंतर d, तो d आप यहां से निकाल लेंगे an से। n बराबर हमको दे रखा है यहाँ पर, an बराबर दे रखा है 45, an बराबर 45, a का मान, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। a का मान हमें पता है कितना है, 5 प्लस n का मान 16, d हमें ज्ञात करना है और बराबर आएगा 45। प्लस का 5 है, इस तरफ लेके आओ तो माइनस का, और इधर बचा 15, d बराबर 45 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 40, d बराबर 40 बटे में 15, 40 में 15 का भाग कर दो, 5 8 40, 5 दिए 15, तो d का मान इसमें आया 8/3। तो इसमें हमें पूछा था n का और d का मान जो हम ज्ञात कर चुके हैं, d बराबर आया अपना 8/3। तो ये दो आंसर थे जो हमें ज्ञात करने थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जिसमें दे रखा है, एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से ये हैं 17 और 350 और सारवंतर भी दे रखा है। तो इसमें से इसमें कितने पद हैं और उनका योग भी पूछा है। तो कितने पद हैं, n पद हैं, n पदों का योग पूछा है। पहले तो पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद ए दे रखा है, ए बराबर 17, अंतिम पद एन दे रखा है 350 और सारवंतर डी दे रखा है 9। तो अब यूज करेंगे ए एन का, ए एन बराबर 350। ए एन का फॉर्मूला, ए एन का क्या फॉर्मूला भी, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। ए का मान है 17 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान है 9 बराबर 350। प्लस का 17 दूसरी तरफ लेके आओ तो माइनस का n-1 इंटू 9 और 350 में से 17 घटा देते हैं, 350 माइनस 17, 350 में 17 घटाएंगे तो आएंगे 333, गुणा में 9 इस तरफ लेके आएंगे तो भाग में ये आया n-1 का मान। और इसमें भाग करेंगे 9 का तो कितनी बार जाएगा, 9 30 27, 6 बच गए, 963, 963 37, n-1 बराबर 37, माइनस का 1 इस तरफ लेके आओ तो किसका होगा, प्लस का, तो 37 प्लस 1 38, तो n का मान तो इसमें आया 38। अब हमसे इसमें क्या पूछा है, इसमें हमें पूछा है n के साथ साथ इन n पदों का योग भी पूछा है। तो एस एन पूछा है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है
एस एन बराबर एन बटे में 2 ए प्लस ए एन, और एन एस एन कितना है 38, 38 भाग 2, ए है इसमें 17 और ए एन है इसमें, एन वन पर जो है कितना है 350, तो 38 में 2 का भाग करेंगे तो 19 आएगा, इनका प्लस करेंगे तो कितना आएगा 60 और 67, 367, इसका 19 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 19 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 7, और ये आगे 7 2 9, तो 3973, ये आया अपना एस 38, यानी कि 38 पदों का योग। क्या ये आंसर से ये चेक कर लेते हैं एक बार। 38 और गुणा आया इसका 6973, 6973 आ रहा है, और यहाँ अपना आ रहा है 6 की जगह आ रहा है 2 3 आ रहा है, तो ये गुणा गड़बड़ है गई। 38, अच्छा ये 57 5 आएगा, 57 5 और एक 6, ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा लास्ट में, सही है। तो ये गुणा गलत था, ये सही हो गया। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है कि एपी के प्रथम 22 पद है, प्रथम पद 22, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी दे रखा है और 22वां पद दे रखा है। पहले 22वें पद से हम ए पहला पद निकालेंगे। एपी का 22वां पद हमें दे रखा है 149। 22वें पद का फॉर्मूला ए प्लस 21 डी बराबर 149, ए प्लस 21 और ए डी का मान है 7 बराबर 149, 21 सात 147 बराबर 149, प्लस का 147 की तरफ आएगा तो माइनस का, 49 में से 47 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, यह तो आया 2। प्रथम पद हमें क्या करना है कि इसमें पदों का 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो एस एन ज्ञात करना है। एस एन बराबर होता है एन बटे में 2 ए प्लस ए एन, एन का मान है 22, 22 बटे में 2, ए पहला पद 2 और 22वां पद है 149, 22 में 2 का भाग करेंगे 11, तो 11 गुणा 151, 151 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1661, तो ये आया 22 पदों का योगफल। तो एपी के 22 पदों का योग इसमें आ गया 1661, ये क्वेश्चन नंबर हुआ अपना 7। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उस एपी के प्रथम प्रथम 51 पद का योग याद कीजिए, इसका दूसरा पद तीसरे पद क्रम से दे रखे हैं। दूसरा पद और तीसरा पद दोनों दे रखा है अपने को। दूसरा पद दे रखा है 14, तीसरा पद दे रखा है 18, तो लगातार दो पद दे रखे हैं, सार्वंतर क्या होगा, इनको घटा देंगे, दूसरे पद में से तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे, यानी कि 18 में से 14 माइनस कर देंगे तो आएगा 4, सार्वंतर 4 है। 4 सर बढ़ता है तो पहला पद क्या आएगा 4 कम हो जाएगा, पहला पद क्या आएगा 4 कम, 14 माइनस 4, तो पहला पद आएगा 10, प्रथम पद 10 है। अब इसके 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि एस एन ज्ञात करना है। एन बराबर क्या रखना है आपको 51, और एस एन ज्ञात करना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटे में 2, 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर एन की जगह 51, 51 भाग 2, 2 ए का मान कितना है, ए का मान अभी निकाला है 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है अपना इसमें 4,
तो ये 51 भाग 2 ऐसे कैसे लिख दिया, 2 का 10 से गुणा करेंगे तो 20, यहाँ पर बचा 50, 50 का 4 से गुणा करेंगे तो 5 के 20, 200, 200 और 20, 220, 51/2 गुणा 220, 2 का भाग कर देंगे 110 आएगा। अब हमें करना है 51 का 110 से गुणा, तो 51 का 110 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5610, 5610 जो है वो इसका का क्या है, आंसर आएगा। ये था प्रश्न नंबर अपना 8 नंबर प्रश्न का कितना आंसर है, 5610 51 पदों का योग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने बाकी अगली क्लासों में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।